So, hello guys, welcome once again to another video. Basically, today we are going to be discussing about Nifty. तो चलिए एक बारी समझने की कोशिश करते हैं चार्ट एनालिसिस पे। चार्ट एनालिसिस करने से पहले कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं डिस्कशन में लाना चाह रहा था। जितने भी न्यूज़ एंड इवेंट्स वगैरह मार्केट में बन रहे हैं कि आज ट्रम्प का स्टेटमेंट ये आया, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट ये आया, वेनेजुएला पे अटैक हो गया एंड इवन टैरिफ्स लग गए, ये सारी जितनी भी सारी चीजें हैं, इनको देखना और इनको देखने के बाद मार्केट पे रिएक्ट करना, दोनों में काफी डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। क्योंकि कोई किसी तरीके से सोचेगा, कोई किसी तरीके से सोचेगा, लेवल्स आप फिर भी नहीं निकाल पाओगे। शॉर्ट साइड पे बैठे हो, मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, 10 चीजें होंगी। तो आपकी एंट्री जो बनेगी वो हो सकता है गलत हो जाए। कहाँ पे बैठना है, किस लेवल पे बैठना है, ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए आपको जो है चार्ट का होना जरूरी है। दूसरी बात यह है, जब आप ये चार्ट देख रहे हो तो आपको बाहर की दूसरी जो नॉइज है, लाइक न्यूज़ हो गई, इवेंट हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इनको देखने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज चार्ट जो है सारी चीज़ें डिस्काउंट कर देता है। और चार्ट ही वो चीज़ है जो आपको दिखाएगा आने वाले टाइम में क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो अपना सारा फोकस जो है चार्ट रीडिंग पे करेंगे तो न्यूज़ को अपन साइड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो काफी टाइम बच सकता है। तो ठीक है, चार्ट पे फोकस करते हुए एक बार हम निफ्टी पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक बार बैंक निफ्टी पे डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन रही है। राइट। तो ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर निफ्टी का जो है डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे बना हुआ चार्ट है। पर कैंडल जो है वो एक दिन को दिखा रही है। ये कुछ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो क्रिएट किए गए हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे, वो हमने लाइन चार्ट पे बनाए हैं एज आई ऑलवेज से। ये लाइन चार्ट बाकी सारी नॉइसेस भी खत्म करता है। फ्लक्चुएशंस जितनी भी सारी बीच में बनी होंगी उनको नेग्लेक्ट कर देता है। तो अगर हम देखें, मैं ये लाइन चार्ट पे बनाने के बाद मैंने इसे कन्वर्ट किया था कैंडल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ ज़रूरी बातें। सबसे बड़ी बात ये कि जो लाइनें हैं वो थोड़ी सी अ, ये जो बॉक्सेस हैं उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रेंथ वाली हैं। तो बॉक्सेस जहाँ जहाँ पे आपको दिखेंगे वहाँ हाई क्वांटिटी के साथ एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और लाइनों में हम कम क्वांटिटी के साथ कंपैरेटिवली एंट्री करेंगे। तो अगर निफ्टी की हम प्रॉपर बात करें तो देखें तो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस जोन हमारे बने हुए थे, पिछले वीक के रेजिस्टेंस थे। ये एक रेजिस्टेंस था 26,200, 26,200, 230 के आसपास एक रेजिस्टेंस था, जिसने नेक्स्ट एक कैंडल ने, बहुत अच्छी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद कुछ ने एंट्री बनाई होगी यहाँ पे, इसके हाई पे, इसके जैसे हाई ब्रीच हुआ, एंट्री बनाई होगी, इसके लो को एसएल लिया होगा, उसका एसएल ब्रीच हो गया। ठीक। और इसके बाद जब ये दोबारा नीचे आया, जब नीचे क्लोजिंग दे दी इसने, तो यहाँ पे किसी ने एंट्री बनाई होगी सेल की, इसका हाई स्टॉप लॉस रखा होगा, उसका टारगेट अचीव हो गया। कहने का मतलब ये है, स्टॉप लॉसेज एंड टारगेट दोनों मार्केट में आएंगे, आपको रिस्क मैनेजमेंट करके इसको चलना पड़ेगा। यहाँ एक अंदर एक रीटेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप ये डिसाइड कर सकते हो एटलीस्ट कि आपकी एंट्री बननी कहाँ पे है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं अगला मूव निफ्टी का क्या हो सकता है। ये एक रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन अभी फिलहाल के लिए बन चुका है। ठीक है, पहले सपोर्ट जोन था, अब इसने नीचे ब्रेक कर दिया, तो कुछ लेवल्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो बन रहे हैं। 25,400 का एक, 25,500 का एक लेवल है, वहां पे आप चाहो तो एंट्री कर सकते हो। एक तो ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा सेकंड हो गया ये वाला जोन, जो कि है 25,000 वाला। राइट। इसके नीचे भी कुछ जोन है, जरूरी नहीं है कि इतना नीचे मार्केट आएगा। बट बेसिकली जब भी बाजार को उठना होता है, गिरना होता है, तो पहले लिक्विडिटी पहले क्रिएट की जाती है, उसके बाद एक सडन मोमेंटम आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम एक बारी ओआई के डेटा से इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ओआई क्या कह रहा है, फिर इसको चार्ट के साथ मैच करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो निफ्टी के लिए मैं सेंसिबल का मैंने यहाँ पे चार्ट लगा लिया। सेंसिबल के अंदर ये जो डेटा जो आपको ग्रीन और रेड बार दिख रहे हैं, बेसिकली ये जो रेड वाले हैं दीज आर कॉल राइटर्स, और ये जो ग्रीन वाले हैं दीज आर पुट राइटर। पुट राइटर मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है, और कॉल राइटर बाजार को नीचे की तरफ गिराने का काम करता है। तो ऊपर जो जितने लाल जितने ज्यादा लंबे होंगे उतने ही तगड़े रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे, और ग्रीन जो लेंदी वाले हैं वो उतने अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। तो इनिशियली पे हमको ये दिख रहा है
ये जो डेटा मैंने जो लगाया हुआ है वाई प्रोफाइल का, वो लगाया है 13 जनवरी के हिसाब से, जो कि एक्सपायरी है तुरंत ही, अब 2 दिन बाद आने ही वाली है। ओके। तो बात करते हैं, ये एक लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, दैट इज बेसिकली 26,000 का लेवल है। तो समझ में तो ये आ रहा है कि 26,000 से ऊपर मार्केट को जाने में बहुत मेहनत लगने वाली है। इसके नीचे एक जोन और है 25,900 का, 25,900 में भी काफी हाई लेवल पे लोग बैठे हुए हैं। ऊपर तो मार्केट को गिराने के लिए काफी सारे लोग हैं, बट नीचे का जो जोन बन रहा है अभी, ये वाला जोन काफी इंपॉर्टेंट है। 25,700 में पुट राइटर ज्यादा है, जब ये चेंज होगा तो ये मार्केट नीचे की तरफ मूव करना चालू कर जाएगा, और नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट जोन इस वाली एक्सपायरी का जो बन रहा है, वो बन रहा है 25,500 का। तो 25,500 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, 26,000 पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। चार्ट पे अगर हम बात करें, इसी चीज को हमने चार्ट पे देखा था, तो 25,500 पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और 25,800 के अराउंड अब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। उसके बाद 26,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद 26,200 का एक लेवल क्रिएट होता हुआ नजर आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो मेन कोर्स ऑफ एक्शन ये बन सकता है कि यहाँ पे कहीं दोबारा एक रीटेस्टिंग मिले, तो यहाँ तक के लिए हम एंट्री कर सकते हैं सेल साइड पे। या तो यहाँ पे पहले एसएल हंट करके ऊपर की तरफ जाने लगे, तो यहाँ पर हम अपन बाय करके इधर इसको सेल कर सकते हैं पहले टारगेट के लिए। अगर समझा जाए इसको बीच में क्या काम कर सकते हैं, तो रुकना पड़ेगा, बीच में काम करने के लिए कोई लेवल्स बने ही नहीं हुए हैं। तो अगर यहाँ पे आप बीच में एंट्री करते हो स्कैल्पिंग मोड से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लेके, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, या स्कैल्प करते हो आप 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये वाले जोन्स जो आप बनाओगे, ऐसे जोन्स जो मैंने बनाए हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम में बना के रिटेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, आप प्रॉपर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट पे आप काम कर सकते हो। ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट पे जब आप काम करोगे, आपका रिस्क थोड़ा सा बड़ा होगा और रिवॉर्ड थोड़ा कम होगा। लेकिन जब अगर आप रीटेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे काम करते हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया फेवर में आपको मिलेगा, और वहां पे आप हाई क्वांटिटी के साथ काम भी करोगे, तो आपको विनिंग के चांसेस हमेशा हाई हायर जो हैं रहने वाले हैं। ठीक है। मैं कुछ जोन्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, कुछ किस तरीके के जो दो जोन्स बनने वाले हैं अभी के लिए, 13 तारीख तक के लिए, वो एक बार डिस्कस करें। बाजार यहाँ से जब गिरा है, यहाँ से गिरने के बाद दोबारा इसी जोन पे यहाँ कहीं मिलके एक छोटी सी कैंडल रेड बनाए, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो चाहे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, तो वहां पे कहीं पे अपन सेलिंग करेंगे। इस तरीके से हमने सेल बनाएंगे, सॉरी बाइंग का बन गया, जस्ट अ मिनट, इसको डिलीट करके। शॉर्ट पोजीशन यहाँ कहीं दोबारा इसी के आसपास 25,750, 25,700 के आसपास यहाँ पे कहीं सेल मिले, तो हम इस टारगेट के लिए काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहने वाला है, उसी कैंडल के हाई का हम स्टॉप लॉस रखेंगे जिस कैंडल के बिहाफ पे हमने नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाई है। ठीक। इस तरीके का कुछ एक ट्रेड बनने वाला है, जिसमें आपको 1:4, 1:3 से ऊपर का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और एक बारी 1:3 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया आपको, तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके तीन में से अगर दो ट्रेड भी गलत होते हैं, तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से सेफ हो। ओके, पैसा जाएगा नहीं कहीं। और अगर एक्यूरेसी वगैरह आपकी इन्हीं चीजों में बनने लगी, तो आप बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर जाओगे। एक तो ये ट्रेड बनेगा, एक ट्रेड के चांसेस कुछ इस तरीके के बनेंगे। और दूसरा एक ट्रेड अगर शॉर्ट का बनाना है आपको, शॉर्ट का नहीं सॉरी लॉन्ग का एक ट्रेड यहाँ कहीं आसपास आपका बनेगा, यहाँ से जब दोबारा इस जोन से दोबारा ऊपर जाने लगे, एक 30 मिनट की कैंडल एक प्रॉपर मिल जाए हमको, तो यहाँ कहीं पे इस तरीके से बाय बनेगा, और ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। उसी कैंडल का लो 30 मिनट वाला जो डिस्कस हम कर रहे हैं, और यहाँ तक का हम टारगेट लेके चलेंगे। ये ट्रेड जो मैं है आने वाले टाइम के लिए अगले 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ, ये दो ट्रेड में ही मैं जाना पसंद करूंगा। एक तीसरा ट्रेड जो है थोड़ा और लंबे टाइम फ्रेम के लिए बनाना है, तो एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी जब ये यहाँ पे इसके ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा नीचे आके रीटेस्टिंग देने लगे अपसाइड के लिए, ये सपोर्ट बनाने लगे वापस इसको, तो एक ट्रेड कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक ट्रेड मेरा क्रिएट हो गया, इस टाइप का एक ट्रेड बनेगा जिसमें रिस्क रिवॉर्ड आपको और भी अच्छा मिलेगा। तो ये तीन ट्रेडों की पॉसिबिलिटी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट एज आई ऑलवेज से, एवरीबडी हैज हिज ओन माइंडसेट, हिज ओन रिस्क मैनेजमेंट, सो कंसल्ट टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। ओके। कितना आप रिस्क ले सकते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप अर्निंग कितना करने वाले हो, राइट। इसके आगे की अगर हम बात करें, ये तो निफ्टी का चार्ट का डेटा हो गया। हमने ओआई का डेटा भी इसमें देख लिया था। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सेंसिबल है, राइट। अगर आपके पास कोई ब्रोकर है, आप कुछ ब्रोकर्स इसमें कनेक्ट आप कर सकते हो, तो आपको ये फ्री में मिल जाएंगी ये चीजें। दिस इज बेसिकली ओआई प्रोफाइल, वॉल्यूम से अगर आपको इसको ऐड करना है आप कर सकते हो। इसके अलावा
चेंज इन ओआई का ऑप्शन होता है, ये थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, इसको भी मैच करना पड़ता है चीज़ों को लेके। ये सारा का सारा जो है फिर कभी हम पढ़ेंगे, कभी समझने की कोशिश करेंगे कैसा है क्या है, कैसे कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माई मोटिव वॉज टू कीप दिस वीडियो एक शॉर्टर फॉर्म में रखना चाह रहा था कि ताकि जो है समझ में चीज़ें अगर आती हैं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी भी, तो आप 2-3 बार इसको देख सको, बोर ना हो, दैट्स इट। ठीक है, 13 जून का डेटा, 13 जनवरी का डेटा ये है, 20 जनवरी का डेटा कुछ और होगा। अगली एक्सपायरी में कुछ अलग चीजें आपको दिखेंगी, उसकी अगली एक्सपायरी में कुछ आपको और अलग चीज दिखेगी। ठीक है, तो चीजें जो हैं बदलती चली चली जाएंगी, तो जिस टाइम फ्रेम में जिस डेडलाइन के साथ आप लोग काम कर रहे हो उसी के हिसाब से आपको डेटा को भी देखना है। तो बेसिकली जो भी हमने डिस्कस किया, अभी कंक्लूजन ये निकला कि न्यूज पे फोकस ना करके चार्ट पे फोकस करेंगे तो टाइम भी बचेगा और स्ट्रेट फॉरवर्डली प्रॉपरली काम कर पाएंगे, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं लाइन चार्ट में, और लगाने के बाद जो बॉक्सेस होंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, लाइन जो है वो कम स्ट्रांग होंगी। ठीक है। बात नंबर 3, रिस्क रिवॉर्ड आपके तभी बनेंगे प्रॉपर जब आप उसको सही जगह पे लोगे। अदरवाइज हो सकता है बहुत सारे ट्रेड में आपको ऐसा दिखे, आपको लग रहा होगा कि ये अच्छे से जाएगा, बट उसके बावजूद आने के लिए भी एक होगा, जाने के लिए भी एक होगा, तो आपको फिर 50% की प्रोबेबिलिटी चाहिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए। राइट। प्रोबेबिलिटी अगर विनिंग की आपकी कम भी होती है, लेकिन अगर आपके ट्रेड सही जगह पे जा रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो बेसिकली यही सारी बातें हैं समझने के लिए। एक बार हम बैंक निफ्टी पे भी डिस्कस कर लेते हैं, बैंक निफ्टी जल्दी से। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ बना रखे हैं। जिस तरीके से मैंने वहां बनाए थे वैसे ही मैंने इसमें भी बनाए हैं डेली चार्ट में। अब डेली चार्ट में कहीं और सपोर्ट, अभी ये ऊपर लेवल की तरफ गया है तो एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस और रेडी हो गया इसका, वो रेजिस्टेंस ये है। अब आप मुझसे ये कह सकते हो, देख सकते हो यार आपकी तो ट्रेंड लाइन, जो आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा रहे हो वो गलत लगा रहे हो। बिल्कुल आप कह सकते हो इस चीज को, क्योंकि मेरा तरीका थोड़ा दूसरा है, लेकिन अगर इसको मैं सीधे सीधे लाइन में कन्वर्ट करूँ आपको बिल्कुल सही दिखाई देगी। ठीक। इवन ये बॉक्स बन चुका है। ठीक है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होगा, यहाँ 2 बार आया है, तो ये बहुत तगड़ा जो है एक जोन बन चुका है यहाँ पे। ठीक। अब अगर समझने की इसको दोबारा कोशिश करें, कैंडल में कन्वर्ट करें, तो स्ट्रांग जोन कितने हैं, 1 2 3 स्ट्रांग जोन है ऊपर के। नीचे के ये वीक जोन ये हो गए लाइन वाले, एक स्ट्रांग जोन नीचे हो गया। अगर बात करें प्रॉपरली चार्ट पैटर्न की, तो ये कंसोलिडेशन फॉर्म में था, कंसोलिडेशन इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने प्रॉपर रिटेस्ट भी दिया, रिटेस्ट देने के बाद ये फेल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये इस लाइन के नीचे जाने लगा, नीचे जाने के बाद इस कैंडल ने इसमें रिटेस्टिंग भी दिया हुआ है, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे इसको तो समझ में आएगा। यहाँ पे अगर कहीं आप सेल बनाते तो यहाँ तक के लिए हम जरूर बैठना पसंद करते, 58,947। बट चार्ट में जो दिखा रहा है ओआई डेटा, जो मैंने चेक किया था ओआई डेटा के हिसाब से 59,500 पे पुट राइटर थोड़े से ज्यादा है, तो यहाँ थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बट देन ऑल्सो मैं यहाँ पे सेल पे, हमारी पोजीशन यहाँ कहीं सेल की बनी हुई है। ठीक है, और फ्यूचर्स वगैरह बेचे हुए हैं हेज करके, तो यहाँ तक के लिए बैठेंगे। ठीक है, 59 के लिए अगर ये भी लेवल ब्रेक होता है तो नीचे फिर जब रीटेस्टिंग आएगा दोबारा सेल करेंगे, यहाँ तक के लिए बैठेंगे, फिर नीचे के लिए ओपन हो जाते हैं लेवल्स। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ से घूम के ऊपर चला गया, फिर इसको सपोर्ट बनाएगा, इसको सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर के लेवल्स हमारे पास अभी है नहीं, तो हम फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके ऊपर के लेवल्स भी निकाल सकते हैं। ओआई डेटा की अगर मैं बात करूं, ओके, इसमें मैंने आपको बताया नहीं सेल के ट्रेड और बाय के ट्रेड कैसे बनेंगे। लॉन्ग पोजीशन एक बनेगी तो यहाँ कहीं बन सकती है, ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है, हाई क्वांटिटी के साथ एंट्री कर सकते हो। यहाँ से नीचे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आके, इसी लाइन के पास थोड़ा सा नीचे आके लिक्विडिटी उठा के मार्केट आपको यहाँ कहीं आसपास से थोड़ा सा ऊपर मिलती है, इस तरीके से आप यहाँ पर बाई कर सकते हो। वही 30 मिनट वाला सिनेरियो है, प्रीवियस कैंडल के लो के एसएल को लगाते हुए आप यहाँ तक के लिए जा सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट में ही आपका 1:2.5 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक, एक ये हो गया 1:2.5 के राउंड का, और दूसरा टारगेट ये रहेगा 1:4.15। एक तो तरीका ये है। दूसरा एक जोन क्या बन सकता है सेल का, इसके नीचे चले जाए, रीटेस्टिंग आए, फिर दोबारा नीचे जाने लगे, तो ये एक मेरा दूसरा ट्रेड बनेगा। ठीक, ये एक मेरा सेल का ट्रेड बनेगा अगर ये ब्रेक कर गया तो। और यहाँ पे आप इसको आगे के लिए खिसका भी सकते हो, बिकॉज ये लाइन है, पूरा नहीं कट करके, थोड़ा भी अगर कट करके जाओगे पोजीशन को, प्रॉफिट को,
तो यहाँ तक के लिए भी जा सकते हो, यहाँ तक जहाँ तक आपको ट्रेलिंग आपका अलाउ करे जा सकते हो। ठीक है। तो काफी धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी और नीचे तक चलता चला जाएगा, बट कम क्वांटिटी है तो यहीं पे एग्जिट करना एक समझदारी वाला काम है। ठीक। तो एक बाई का ट्रेड ये हो गया, एक सेल का ट्रेड ये हो गया, बीच में मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपका अगर मन है छोटे टाइम फ्रेम में यही लेवल्स बनाइए और आप काम कर सकते हो आगे। अगर आपको लेवल्स के बारे में जानना है, लाइन कैसे बनाई है, ये रेजिस्टेंस कैसे बने हैं, सपोर्ट कैसे बने हैं, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी। एक प्लेलिस्ट मेरी बनी हुई है ट्रेडिंग इज इजी करके, आप उसको देखिए, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कैसे लगाए जाते हैं वो मैंने बताया हुआ है प्रॉपर तरीके से, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ भी आपको पूछना रहे, जानना रहे, समझ में नहीं आ रहा है, आगे दिक्कतें हो रही हैं, तो आप डायरेक्टली जो है बात कर सकते हैं, हम इस तरीके से डिस्कशंस करते रहते हैं। ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ एक बारी बैंक निफ्टी का, सॉरी, एक बारी जस्ट एक बारी हम बैंक निफ्टी पे ओआई देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट। तब तक इसकी ऑब्वियस सी बात है, इसकी मंथली एक्सपायरी होती है तो अप्लाई। ठीक है। यहाँ पर जो डेटा शो कर रहा है वो डेटा ये शो कर रहा है पुट राइटर यहाँ पर हैवी है, पुट राइटर यहाँ पर ज्यादा हैवी है, तो इसको 59,500 से ऊपर ही कहीं कहीं ये लेकर आने की कोशिश होगी। जब तक ये डेटा बदलेगा नहीं तब तक कुछ कह नहीं सकते। ठीक है। इसके बाद सीधे ये यहीं तक दिखा रहा है 60,000 तक, चार्ट को इसके साथ हम मैच करेंगे। अदरवाइज नीचे का जो जोन दिखा रहा है 58,970, मतलब 59,000 का एक जोन मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ तक अपन जा सकते हैं। वहां भी एक यही लेवल हमने क्रिएट किया हुआ है, इसी के आसपास का ही लेवल क्रिएट किया हुआ है बुकिंग के लिए। ये थोड़ा सा दिक्कत है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया निफ्टी में तो चलो साफ साफ दिख रहा है क्या हो रहा है, बट बैंक निफ्टी में कॉशियस रहना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज पुट राइटर यहाँ पे हैवी है। ये हट गए तो काम बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज बाजार बार बार यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इनको बैलेंस करने की कोशिश करेगा पहले बैंक निफ्टी खासकर से। तो बैंक निफ्टी में कम क्वांटिटी के साथ काम करना प्रेफर, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा क्वांटिटी कम रखें, जहाँ पे आपको ठीक है लग रहा है सारी चीजें ठीक है फेवर में जा रही है, हाई क्वांटिटी के साथ आप एंट्री कर सकते हो। राइट। तो बेसिकली यही है, ये दो ही जोन है मेरे पास काम करने के। एक जोन यहाँ से फिर मेरा सेलिंग का स्टार्ट हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बनाई, जब बाजार यहाँ पर कहीं आया, यहाँ उठने के बाद दोबारा गिरने लगा, तो ये मेरा एक एक जोन और बनेगा इस तरीके से। ऐसे एक तीसरा ट्रेड यहाँ पे बनेगा। ठीक है। अब एक काम करेंगे, जब भी किसी भी ट्रेड में ये एंटर करता है, ठीक है, चाहे टारगेट दे चाहे स्टॉप लॉस दे, दोनों में से कुछ भी देगा तो एक बारी जो है फिर कमेंट में एक बारी मैं इसको अपडेट कर दूंगा, आप चेक करते रहिएगा। राइट। अगर आपको लगता है आपके पास में कोई एक प्रॉपर लर्निंग लेना चाहता है मार्केट की A to Z, जिसको कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, या तो कोई एडवांस कुछ सीखना चाहता है, लाइक हैजिंग हो गया अपना, कैपिटल प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीजें, तो उसके लिए अपने पास कुछ पेड कोर्सेज हैं जो कि प्रॉपरली पूरे के पूरे रिफंडेबल हैं, तो उसके लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। राइट। तो देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।